मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की आज तारीखों का ऐलान हो गया है। उसके साथ साथ 4 राज्यों की तारीखों का ऐलान भी हो गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश के लिए चौथी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। इस चौथी लिस्ट में दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ लगभग 57 कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट में घोषित किए गए हैं। इससे पहले बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी की थी, जिसमें सबसे अहम वो दूसरी लिस्ट थी, जिसमें कई मंत्रियों और सांसदों के नामों की घोषणा की गई थी, जो कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश के लिए ये चौथी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उज्जैन, मंदसौर, सुवासरा, इंदौर, इसके अलावा खातेगांव, सीहोर, बुधनी, गोविंदपुरा, सिरोंज, सिलवानी, विजय राघवगढ़, चुरहट, रीवा, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। और इसमें दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। जैसे ही आज तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही ये बीजेपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ साथ ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के लिए जो लिस्ट जारी की गई है, और ये 2 कैंडिडेट्स के साथ साथ 57 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी लगातार एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है। कुछ दिन पहले 3 लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन अब ये चौथी लिस्ट में नाम नरेला से विश्वास सारंग का भी है, जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री है। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा, उनका नाम इस लिस्ट में रखा गया है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आ रही है, जहां पर बीजेपी की तरफ से ये चौथी लिस्ट जारी की गई है। और मध्य प्रदेश के लिए जो चौथी लिस्ट जारी की गई है, इसमें ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम है। इसके अलावा नरेला से विश्वास सारंग का नाम है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी लगातार अपने बड़े नामों पर अब दांव खेल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक साख का विषय बने हुआ है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ा नाम इस वक्त जो सामने आ रहा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ेंगे, जो बुधनी से कैंडिडेट होंगे। तो बीजेपी ने इस बार जो बड़े नाम रखे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे थे कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये जनता से पूछ रहे थे। और अब आखिरकार उनका नाम अब इस लिस्ट में आ गया है। वहीं राजस्थान के लिए भी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान के चुनाव के लिए बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की गई है। 17 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है, और अब बीजेपी की ये पहली लिस्ट राजस्थान के लिए जारी की गई है, जिसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं। इसमें भी कई मंत्रियों के, इसके अलावा कई सांसदों के नाम हो सकते हैं। और ये बड़ी लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। सांसद दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा राजस्थान का, उनको टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ और भी कई बड़े नाम इस लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें राज्यवर्धन राठौड़ का नाम भी शामिल हो सकता है। तो सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा राज्यवर्धन राठौड़ का नाम इसमें हो सकता है। साथ ही साथ बाबा बालकनाथ, इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो ये जो राजस्थान के लिए पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, उसमें ये बड़ा नाम विद्याधर नगर से टिकट दिया गया दिया कुमारी को। राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए 23 नवंबर को वोटिंग होनी है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है, 3 दिसंबर को उसके भी नतीजे आएंगे। तो 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसमें दिया कुमारी का नाम शामिल है, राज्यवर्धन राठौड़ का नाम शामिल है, और बाबा बालकनाथ को तिजारा से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो ये 2 बड़ी लिस्टें बीजेपी की तरफ से आज जारी की गई हैं। जैसे ही आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही 2 बड़ी लिस्टें बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश को लेकर चौथी लिस्ट और राजस्थान को लेकर ये पहली लिस्ट आई है, जिसमें बाबा बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा दिया कुमारी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश के बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये मध्य प्रदेश चुनाव की लिस्ट है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, ये वो बड़े नाम है जो कि इस बार सीधे सीधे मैदान में उतरेंगे। तो कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने इस बार अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, जिसमें पहले नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी घोषित किया गया था, और अब जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसमें नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा विश्वास सारंग, शिवराज सिंह चौहान, ये वो बड़े नाम है जो कि इस बार चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश से। और राजस्थान में भी इस बार दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। तो लगभग
बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी ने इस बार चुनाव को लेकर कमर कस ली है। सीधे सीधे इस बार जो दांव खेला है वो बड़े नामों को चुनाव लड़वाने का है। ये राजस्थान के लिए पहली लिस्ट है जो कि बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और अब एक के बाद एक लिस्टें देखने को मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक ना तो कोई लिस्ट जारी की गई है, ना कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की गई। कुछ भी अभी कांग्रेस की जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस कर क्या रही है। तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से चुनाव इस बार बीजेपी लड़ाएगी और राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से इस बार चुनाव लड़वाया जाएगा। तो ये बड़े नाम जो आप देख रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, ये वो नाम है, बाबा बालकनाथ, ये वो नाम है जिनके नाम पर इस बार बीजेपी राजस्थान के चुनाव को लेकर मैदान में उतरने वाली है। राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है उसकी एक झलक आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े नामों को बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारा। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ, हमारे राजस्थान के ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। मनीष, कुल 7 सांसदों को टिकट दिया गया, ये पहली लिस्ट है। अभी शायद और भी जो लिस्ट आएंगे उसमें और भी कई सरप्राइजिंग नाम शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज 5 सांसद हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये फायर ब्रांड बीजेपी के नेता हैं राजस्थान में। सबसे पहला नाम बालकनाथ, जो कि अलवर से सांसद हैं, वो तिजारा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दिया कुमारी, जो कि बार बार ये एक ऐसा चेहरा था जो हर बड़े कार्यक्रमों में दिखाई दे रही थी और प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आए थे तो मंच कार्यक्रम भी उन्होंने किया था। जयपुर में हाल ही में प्रोटेस्ट में वो शामिल हुई थी। उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद एक हैं किरोड़ीलाल मीणा, जो कि मीणाओं के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं पूर्वी राजस्थान से, जो कि सवाई माधोपुर से लड़ रहे हैं। सवाई माधोपुर से ही परिवर्तन यात्रा की शुरुआत सबसे पहले हुई थी राजस्थान में। तमाम जो बड़े नाम हैं मैं आपको देखिए बता रहा हूं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी लोकसभा सांसद, और साथ ही साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बालकनाथ, और साथ ही साथ अजमेर के जो सांसद है भागीरथ चौधरी, उनको किशनगढ़ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बागी दौरा में जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। देवजी पटेल सांसद जो है वो भी सांचौर से लड़ रहे हैं। देवजी जालोर में जहां पर सांचौर पड़ता है। ठीक है मनीष, अब एक एक करके अगर कैंडिडेट्स को हम देखें, राज्यवर्धन राठौड़ झोटवाड़ा से उनको टिकट दिया गया है। कितना बड़ा चेहरा वो वहां के लिए है, कितनी जमीनी स्तर पर वो जनता से जुड़े हुए हैं ताकि उनको टिकट देने का बीजेपी को फायदा हो। देखिए, जो 2 ऐसी सीटें हैं जयपुर की, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा, दोनों ही राजपूत बाहुल्य सीटें हैं और दोनों पे ही पहले भी बीजेपी के जो थे राजपूत कैंडिडेट थे, नरपत सिंह राजवी थे विद्याधर नगर से। झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत इससे पहले बीजेपी से चुनाव लड़े। दोनों पे ही राजपूत ही कैंडिडेट उतरे हैं, एक दिया कुमारी और दूसरे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, झोटवाड़ा और विद्याधर नगर से। और दिया कुमारी का ये माना जा रहा था पहले कि हवा महल से टिकट मिल सकता है, लेकिन वो झोटवाड़ा बेहद सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, और खास तौर पर ये झोटवाड़ा और विद्याधर नगर। और इससे बड़ी बात यह है कि जो बालकनाथ जो है वो अलवर के तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं। तिजारा जो कि हाल में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था इस गो तस्करी के मामलों को लेकर और तमाम कानून व्यवस्था जो वहाँ पर बिगड़ी थी। उसके अलावा जो किरोड़ीलाल मीणा है, पूर्वी राजस्थान से जो एक सबसे बड़ा चेहरा मीणा के रूप में मैं बार बार कह रहा हूँ, सवाई माधोपुर से लड़ रहे हैं। सवाई माधोपुर से बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत इस बात की हो रही थी कि ERCP को लेकर जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो था, बहुत बड़ा तबका मीणाओं का, वो बीजेपी के खिलाफ बार बार नारेबाजी कर रहा था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भी नारेबाजी हो रही थी। किरोड़ीलाल मीणा का इस सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ना ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूवमेंट माना जा रहा है, खासतौर पर उस समय जब कांग्रेस ERCP को लेकर एक बहुत बड़ी पदयात्रा पूर्वी राजस्थान से करने के लिए जा रही है। मीणा बहुल इलाके हैं पूर्वी राजस्थान में, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मीणा और गुर्जर का एक वोट बैंक बहुत बड़ी मात्रा में है। और मीणाओं के एक सबसे बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा जब विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी खासतौर पे बीजेपी में भी वहां पर उभर रही थी, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। मीणा वोट बैंक बीजेपी के साथ जा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा में लगातार दौरे कर रहे थे। दिया कुमारी का नाम बहुत ज्यादा ही सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि दिया कुमारी बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल रह रही थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जब वो नजर आई और उसके बाद जब जयपुर के बड़ी चौपड़ पर इकबाल की हत्या के प्रोटेस्ट में जब वो नजर आई तो ये कयास लगाए जाने लगे थे कि जयपुर की किसी एक सीट
से दिया कुमारी का नाम फाइनल हो सकता है। और ये हवा महल माना जा रहा था, क्योंकि हवा महल में सिटी पैलेस उनका घर पड़ता है और हवा महल पे ही वो लगातार दौरे कर रही थी। लेकिन विद्याधर नगर से जब वो चुनाव लड़ी हैं तो ये माना जा रहा है कि नरपत सिंह राजवी, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और राजपूत डोमिनेटिंग एरिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, राजपूत समुदाय से एक बड़े लीडर माने जाते हैं, जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी जगह पर उनको उतारा गया है। तो एक सेफ सीट है, दिया कुमारी के एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्शन है। साथ ही साथ सांचौर से देवजी जो पटेल हैं, जालोर सांचौर से जो सांसद हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के और भी बड़े नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बागीदोरा जो कि इलाका है, आप कह रहे हैं कि सेफ सीट है, लेकिन क्या इसके पीछे की स्ट्रैटेजी सिर्फ यही है? दिया कुमारी को विद्याधर क्या सिर्फ सेफ सीट के लिए दिया गया है, या इसके पीछे कुछ और भी स्ट्रैटेजी है? और राज्यवर्धन राठौड़ को भी क्या सिर्फ सेफ सीट के कारण ही दिया गया है? क्योंकि बड़े चेहरों को उतारना बीजेपी के लिए भी बड़ी बात है, ऐसे में उनको सिर्फ सेफ सीट क्यों दी गई है? देखिए, आप अगर गौर करें तो हाल में जिस तरीके से देवी सिंह भाटी या बड़े बड़े राजपूत चेहरों को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, तो एक वर्ग कहीं नाराज ना हो, इसको पहले तौर पर बीजेपी ने साधने की कोशिश की। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये ऐसे सांसद हैं जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, बालकनाथ, ये बड़े मार्जिन से लोकसभा चुनाव में एक बड़े वोट मार्जिन से जीत के आए थे। राजसमंद से जो दिया कुमारी, मनीष एक बड़ी खबर भी बता दें, मैं आपके पास लौटती हूँ। लेकिन ये जो लिस्ट जारी की गई है राजस्थान को लेकर, जिसमें बड़े नाम है, लेकिन उसमें एक बड़ा नाम मिसिंग है, जो वसुंधरा राजे का नाम है। वसुंधरा राजे का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ये जो पहली लिस्ट राजस्थान को लेकर बीजेपी ने जारी की है, उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, जो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। वसुंधरा राजे को लेकर लगातार संशय बना हुआ था कि उनका पार्टी के हाईकमान के साथ सही संबंध नहीं चल रहा है। हालांकि राजस्थान में जिस तरीके से हलचल चल रही है, उसको लेकर वसुंधरा राजे का नाम पहली लिस्ट में ना आना, मनीष, कितना बड़ा ये पॉइंट कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे का नाम पहली लिस्ट में नहीं है? और क्या आने वाली लिस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका नाम शामिल हो सकता है? नहीं, देखिए, ये अभी पहली लिस्ट है और वसुंधरा राजे जो कि हर बार से झालरा पाटन से ही चुनाव लड़ती आई हैं, और एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि सेकंड या और जो दूसरी लिस्टें आनी हैं उसमें वसुंधरा राजे का नाम हो सकता है। और अभी जो पहली लिस्ट आई है, खासतौर पे जो अगर मैं सीटें जो देख रहा हूँ, इसमें से तमाम ऐसी सीटें हैं जो खासतौर पे पूर्वी राजस्थान और या SC ST की जो सीटें होती हैं, उन पे बड़े बड़े चेहरे उतारे गए हैं। अब जैसे पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूँ, देखिए आप, ये तिजारा, अलवर ग्रामीण, नगर, वैर, हिंडौन, सपोटरा, बांदीकुई, लालसोट, बामनवास, सवाई माधोपुर, देवली, उनियारा, तो ये पूरे एक सिलसिलेवार तरीके से पूर्वी राजस्थान की सीटें हैं। दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, वैर, ये सारे इलाके पूर्वी राजस्थान की सीटों पे कहीं ना कहीं इस बार गणित बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित होने की उम्मीद इस बात की थी, क्योंकि एक तो वहाँ पर ERCP को लेकर विरोध प्रदर्शन, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्थानीय जो कोई भी नेता थे वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीन मजबूत इसलिए भी नहीं कर पाए थे क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड माना गया था सचिन पायलट की वजह से। पहली बार ऐसा हुआ था कि गुर्जर और मीणा एक साथ सचिन पायलट की वजह से समर्थन देके आए थे, और उसके बाद गुर्जर मीणाओं की वजह से ही इसी पूरे दौसा, पूर्वी राजस्थान से लेके जो पूरे विधानसभा इलाके हैं, वहाँ पे 6 मंत्री कांग्रेस सरकार में बनाए गए। और उन जगहों पर इस तरीके के बड़े चेहरे उतारने का मतलब साफ है, जो सांसद हैं वो यही है कि विरोध प्रदर्शन जो हो रहे थे बीजेपी के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी ना हो, एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो। कांग्रेस का जो प्लान है ERCP को लेकर एक बड़ी पद यात्रा करने का, उसमें बहुत ज़्यादा उनको कामयाबी ना मिले। दूसरी बात यह है कि अन्य जो सीटों पे अभी जो 41 सीटों का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर देखा जाए तो मारवाड़ और मेवाड़ की अभी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं। पूर्वी राजस्थान और जयपुर, जिसको ढूंढाड़ इलाका मान सकते हैं, उसी की सीटें आई हैं। इसमें कुशलगढ़ देखिए, मांडल जो कि भीलवाड़ा में पड़ती है, तमाम ऐसी सीटें हैं जिनका ये आया है लिस्ट में नाम। और जो कैंडिडेट्स हैं उसमें लगभग 5 से 6 सांसद हैं, इसमें एक राज्यसभा सांसद हैं, वो हैं किरोड़ी लाल मीणा। जयपुर की लगभग 3 सीटों का आ चुका है। लिस्ट में कोई सरप्राइजिंग नाम लगा, क्योंकि वहां के राजनीतिक गलियारों में कैसी बात थी कि क्या ये सभी चुनाव लड़ सकते हैं, या इनमें से किसी के नाम की चर्चा थी? क्या आपको कोई नाम सरप्राइजिंग लगा, और क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को टफ फाइट मिल सकती है इन सभी जो बड़े चेहरे हैं उनमें से? देखिए, इसमें बिल्कुल लक्ष्मणगढ़, उदयपुर, वाटी, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी हाल में ही देखिए जो सुभाष महरिया हैं, ये कांग्रेस में थे, बड़े नेता कांग्रेस में माने जाते हैं। हाल में ही कुछ दिन पहले आपने देखा हो तो सुभाष महरिया ने बीजेपी की ज्वाइनिंग करी, लक्ष्मणगढ़ से इनको टिकट दे दिया गया। उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी, जो कि एक वसुंधरा के खासम खास माने जाते हैं, जब वसुंधरा राजे मंदिरों के दौरे पर निकल रही थी तब उदयपुर वाटी और आसपास के इलाकों में जो भीड़ जुटाने की कोशिश की गई थी वो शुभकरण चौधरी के नाम की गई थी। तमाम ऐसे जो नाम हैं वो उसमें माना जा रहा है
कि वसुंधरा के कुछ करीबी नेता हैं जिनको बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है, उनको टिकट भी मिला है। देवी सिंह शेखावत बानसूर से, देखिए जयराम जाटव अलवर ग्रामीण से, नगर से जवाहर सिंह बेडम, बहादुर सिंह कोहली, ये सब तमाम ऐसे नेता हैं जो कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे के घर पर मिलने के लिए भी आए थे। इसमें बांदी कोई जो भागचंद डाकरा का जो नाम है, अभी कुछ दिन पहले ही देवी सिंह शेखावत के साथ भागचंद ने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद उनको टिकट मिल गया। अरुण सिंह और तमाम जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने इनको बीजेपी ज्वाइन कराया है। विजय बैसला एक बहुत सरप्राइजिंग नाम है। विजय बैसला किरोड़ी बैसला के पुत्र हैं। गुर्जर आंदोलन में एक बढ़ चढ़कर किरोड़ी बैसला ने मूवमेंट चलाया था और विजय बैसला लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। ये भी माना जा रहा था कि सचिन पायलट के ऑल्टरनेट एक बीजेपी एक बड़े गुर्जर नेता के तौर पर एक चेहरा तलाश रही, उसमें विजय बैसला का नाम आ रहा था और ठीक वैसे ही विजय बैसला को टिकट भी मिला है। और देखिए देवली उनियारा से टिकट दिया गया है। ये टोंक के इलाके में सचिन पायलट जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, टोंक में ही देवली उनियारा पड़ता है और वहाँ से विजय बैसला, और उसी जगह पर आपने देखा हो तो कुछ दिन पहले जो सांसद थे उनको उस पूरे टोंक का इंचार्ज बनाया है जो गुर्जर नेता थे। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग नाम है विजय बैसला का, क्योंकि पिछली बार भी ये टिकट के प्रयास में थे, इनको नहीं मिला। बामनवास से राजेंद्र मीणा है। ठीक है मनीष, आप बने रहिए। वही बड़ी खबर यही आ रही है कि राजस्थान में जो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है और जो चौथी लिस्ट मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने जारी की है उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है जो कि बुद्धि से चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र, क्या मायने निकाले जा सकते हैं इसके? शिवराज सिंह चौहान का नाम है लेकिन वसुंधरा राजे का नाम अब तक सामने नहीं आया। देखिए, अभी 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अभी आगे और भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे का नाम संभव है कि आगे होगा। निश्चित तौर पे पार्टी ने पहली लिस्ट में उनका नाम न डाल के शायद एक बार फिर से उसी मैसेज को इनडायरेक्टली आगे बढ़ाया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया उसी तरह से राजस्थान के चुनाव में पार्टी के लिए महत्व रख रही है जिस तरह से बाकी नेता उनको लेकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे कोई परसेप्शन भी जाए, पार्टी के अभी तक के कदमों से ऐसा नहीं लगता कि पार्टी खासतौर पे इस बात का ध्यान रख रही है कि इस तरह का परसेप्शन भी नहीं जाना चाहिए। संभव है कि इस वजह से उनका पहली सूची में नाम नहीं डाला गया। लेकिन सिर्फ जैसा कि पहले मैंने कहा कि अभी सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इनमें जिन 7 सांसदों का नाम दिया गया है वो अपने आप में वाकई बहुत दिलचस्प है। उनमें से कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो कि 3 बार या उससे ज़्यादा का चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश के फॉर्मूले को भी यहाँ भी कैसे उतारा है और छत्तीसगढ़ में भी वही कहानी है जहाँ से 3 सांसदों को चुनाव में उतारा गया है। अच्छा देवेंद्र, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम है, दूसरी लिस्ट जो आई है, अब उसके क्या मायने निकाले जाएं? छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है और ये जो दूसरी लिस्ट है इसमें और कौन कौन से ऐसे नाम आपको लग रहे हैं जो एक तरीके से गए जीत की गारंटी हो सकते हैं? और देखिए, इसमें 3 सांसदों को उतारा गया है जैसे कि पहले मैंने बताया। इसके अलावा रमन सिंह का नाम उसमें डाला जाना, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो निश्चित तौर पे थोड़ी दिलचस्पी पैदा करता है कि अगर रमन सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है तो सिर्फ एक विधायक बनाने के लिहाज से तो नहीं लड़ाया जाना चाहिए, आमतौर के जो राजनीतिक परसेप्शन होता है उसके लिहाज से। लेकिन रमन सिंह को लेकर पार्टी ने पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर पिछले चुनाव उनके हारने के बाद ऐसा लगा कि पार्टी ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि रमन सिंह के बाद कौन। हालांकि कोई वैसा स्वाभाविक नेतृत्व उभर नहीं पाया, जिसका नतीजा ये रहा कि इस बार के चुनाव में भी पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोई नज़दीकी मुकाबला देखने को मिले कांग्रेस और बीजेपी की। बल्कि किसी से भी आप बात कीजिए, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत कीजिए तो वो ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत पतली है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके पास कोई वैसा चेहरा नहीं जो कि भूपेश बघेल को टक्कर दे सके। ऐसे में रमन सिंह का नाम डाला जाना, जाहिर तौर पर पार्टी अब इस मैसेज को आगे बढ़ाएगी कि संभव है कि रमन सिंह को आगे कमान दी जा सके और उसके लिहाज से माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। एक नाम तो उसमें केंद्रीय मंत्री का भी है। हालांकि माहौल बनाने की कोशिश तो की जाएगी लेकिन वो ज्यादा कामयाब होता शायद ना दिखे, क्योंकि बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही है छत्तीसगढ़ में, जो कि बीजेपी के नेता ही मान रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट आ गई है। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कैसी लिस्ट, कैसे देख रहे हैं आप इस लिस्ट को? शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, ये बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में आ गए हैं। अब देखिए, बीजेपी की चौथी लिस्ट ने चौका मार दिया है। अगर मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भों में हम कहें तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल ये चौथा चौका ही है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को अभी अपनी सूची जारी करनी है, जो परसों कमलनाथ के बयान के बाद तकरीबन 7 दिन बाद होगी, और यहाँ चौथी सूची भी जारी कर दी है। 2 सूची, पहली जो सूची निकाली थी, दूसरी सूची निकाली थी, वो दरअसल उन सीटों पर थी जिन सीटों पर चुनाव हारी थी कांग्रेस, बीजेपी। तकरीबन 103 आरक्षित सीटों में से 79 सीट्स पर हारी हुई सीटों पर
पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 7 सांसदों को भी उतारा गया, 3 मंत्रियों को और 1 राष्ट्रीय महासचिव को। लेकिन ये जो सूची आई है इस बार, इस सूची में 21 मंत्री सीधे तौर पर उतार दिए और ये 57 जो विधायकों की, जो प्रत्याशियों की सूची आई है, ये तमाम के तमाम अभी सिटिंग एमएलएज हैं। यानी साफ तौर पर पहली सूची में वो लोग थे जो हारे हुए थे, हारी हुई सीट थी, वहां पर उन्होंने मजबूत प्रत्याशियों को उतारकर ये मैसेज दिया कि आप 2 महीने 3 महीने चुनाव में टाइम है, अपनी स्थिति मजबूत करें। इस दूसरी सूची में मंत्रियों के साथ साथ तमाम उन विधायकों को जिनकी स्थिति मजबूत थी उनको टिकट दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान का टिकट जो है वो लगातार बात कर रहे थे, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। 2 सीटों में 2 जो सूची थी उनमें नाम नहीं आया था, तो कई तरीके के कयास लगाए जाने लगे थे, विपक्ष उन पर हमला कर रहा था। यही वजह है कि तीसरी सूची में उनका नाम, उनकी जो बुधनी सीट है जहां से वो लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां से दी गई है। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, तमाम जितने भी कद्दावर मंत्री हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से आए थे, तकरीबन अधिकतरों के जो नाम है 21 लोगों की सूची में थे। वहीं एक सबसे चौंकाने वाली बात जरूर है, इंदौर 3 से कैलाश विजयवर्गीय के जो लड़के आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ते हैं उनका नाम नहीं है। ये एक जरूर चौंकाने वाली बात है। हालांकि जिस तरीके से बात चल रही थी इंदौर 1 से, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला है, इसलिए कहीं ना कहीं इंदौर 3 से उनका टिकट कर सकता है। तो इस सूची के जरिए भी एक चौका सियासी जरूर मार दिया है बीजेपी ने। अब कांग्रेस के पास पहले तो वो लिस्ट थी जिसमें कद्दावर नेताओं को उतार दिया था। बीजेपी ने 7 सांसदों को और 1 महासचिव को, उन सीटों पर पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी। उस स्ट्रेटजी को चेंज करके जब तक अपनी कांग्रेस पहली सूची लाती, ये चौथी सूची ने भी कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस को सोचने का मौका दिया, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें आ रही थी और कयास आ रहे थे कि तकरीबन 34 में से 33 में से तकरीबन 8 से 10 विधायकों के टिकट करेंगे। लेकिन इसमें कम से कम 21 नाम जो हैं वो 21 मंत्रियों के नाम जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर रणनीति बदलनी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान के बुधनी के इस चुनाव की घोषणा के साथ साथ, क्योंकि वो लड़ने जा रहे हैं, इसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस में जो कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया है अब तक, वो भी कयास खत्म होंगे और साफ तौर पर एक मेजर स्ट्रोक जो है, मास्टर स्ट्रोक, वो जरूर मारा है तमाम सिटिंग एमएलए को। बिल्कुल राघव अमिताभ, ये चौथी लिस्ट है और ये कहीं चौका मार दिया है जैसा आप कह रहे हैं। हालांकि इसमें कई नाम ऐसे हैं जिसकी उम्मीद की भी जा रही थी, जिनको नहीं दिया गया, जैसे आकाश विजयवर्गीय का नाम नहीं है। इसके अलावा 21 मंत्रियों को इसमें उतारा गया है इस बार इस चौथी लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं। देवेंद्र, मध्य प्रदेश के इस लिस्ट को लेकर क्या कोई सरप्राइजिंग फैक्टर आपको लग रहा है? जो शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई थी कि बड़े चेहरों को, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, उनको दिया गया। उसके बाद 21 मंत्री आ गए हैं जो कि चौथे लिस्ट में है इनका नाम। देखिए, आज के लिस्ट में एक ही सरप्राइज फैक्टर हो सकता था, जो बड़ा सरप्राइज फैक्टर जिसे कहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अगर होता तो, जो कि लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि उनको शिवपुरी से पार्टी उम्मीदवार बनाने के बारे में सोच रही है। अगर वो ये नाम आया होता तो फिर वो एक बड़ा नाम होता जिसको लेकर ज़्यादा चर्चाएं चलती, ज़्यादा उसमें इस बात को लेकर डिस्कशन होता कि क्या आगे पार्टी उन्हें भी मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर विचार कर सकती है अगर बीजेपी की जीत होती है तो। लेकिन वो नाम नहीं है। तो इस लिस्ट में आप देखें तो कमोबेश एक्सपेक्टेड लाइन पर ही पार्टी इस लिस्ट को मध्य प्रदेश में फाइनल करते नजर आ रही है। इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज या उलटफेर के तौर पे नहीं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जरूर कुछ चर्चाएं चली, उन्होंने खुद भी जब ये बोलना शुरू कर दिया उसमें ये भी चर्चाएं चली कि क्या उनको विदिशा से चुनाव लड़ाया जाएगा। कुछ गॉसिप्स ऐसे भी चले कि हो सकता है कि उनको चुनाव ना लड़ाया जाए। हालांकि वो बिल्कुल सी निर्मूल और सतही बातें थी। पार्टी में किसी भी स्तर पर ऐसा विचार हुआ ही नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को चुनाव ना लड़ाया जाए। लेकिन वो सारी गॉसिप्स चलते थे। लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने बुधनी से उन्हें उम्मीदवार बनाकर उसी मैसेज को आगे बढ़ाया है जिस पर शिवराज सिंह चौहान पूछ रहे थे अब बुधनी के लोगों से कि क्या मैं फिर से यहाँ से चुनाव लड़ूं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की आज की सूची में कोई सरप्राइज नहीं। राजस्थान की सूची देखें तो वो ज़रूर दिलचस्प है कि 7 सांसदों को लड़ाया जाना। उनमें ऐसे सांसद भी हैं जैसे भगीरथ चौधरी की बात कर लें, किशनगढ़ से एक बार वो विधायक रहे, किशनगढ़ से पिछली बार वो विधायक थे और उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में जब उनका टिकट कटा तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं चली। लेकिन तभी उनको भरोसा दे दिया गया था कि 2019 का लोकसभा चुनाव उनको लड़ाया जाएगा अजमेर से। वो चुनाव जीते भी और आज एक बार फिर से उनकी पुरानी विधानसभा सीट जो कि किशनगढ़ है वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा से उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, अलवर के सांसद हैं।
योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय के सांसद हैं, वैसे ही भगवाधारी हैं, उनको पार्टी चुनाव लड़ा रही है। दिया कुमारी, राजवर्धन राठौर, ऐसे इतने किरोड़ी लाल, ऐसे इतने नामों को उतारा जाना, जाहिर तौर पे मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी पार्टी ये मैसेज दे रही है कि मुख्यमंत्री का जो पद है, अगर बीजेपी जीतती है तो वो ऑप्शन सभी के लिए खुला रहेगा। और इन सांसदों की जातियों को भी देखें तो आप उसमें अलग अलग जाति के सांसद नजर आएंगे, और वहाँ से भी एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है कि अपने अपने मंडल में वो प्रभाव छोड़ सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र। मनीष, ये जो लिस्ट आई है इसमें 7 सांसदों के नाम है, जिसमें एक राज्यसभा सांसद भी है। क्या सरप्राइजिंग फैक्टर आपको इसमें लग रहा है? क्या किसी का ऐसा नाम था जो आपको लग रहा था कि शायद ये ना हो, इनका नाम नहीं हो सकता शामिल, लेकिन इनको टिकट दिया गया है? क्या कुछ ऐसा आपको लग रहा है? जी देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो 3 ऐसे नाम हैं, 3 नामों से फिलहाल लोगों में और ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात की भी हो गई है कि पहले ही बीजेपी में जो मुख्यमंत्री की रेस में तमाम नाम चल रहे थे उसमें 3 ये प्रमुख नाम पहले से ही चल रहे थे, दिया कुमारी, बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर। हालांकि और भी नाम है। अब तीनों के तीनों जब मैदान में उतर रहे हैं तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चुनाव होगा और किस लेवल पर लोगों में उत्सुकता होगी। दूसरी बात, जो किशनगढ़ से जो नाम है ये बड़ा अप्रत्याशित है, भागीरथ चौधरी, क्योंकि जैसा कि पहले भी वो विधानसभा चुनाव जब वो टिकट मांग रहे थे उनको नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि वो किशनगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अजमेर से साउथ से वो प्रयास किया जा रहा था कि भागीरथ चौधरी को उतारा जाए। और दूसरी बात यह है कि सवाई माधोपुर से जो किरोड़ी लाल मीणा का नाम है, ये बहुत अप्रत्याशित नाम सवाई माधोपुर से इसलिए है क्योंकि दौसा से वो चाह रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को टिकट मिले, लेकिन सवाई माधोपुर से उतारा गया। वो मैं इस वजह से भी है क्योंकि मीणा बहुत ज्यादा। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, आपका भी शुक्रिया। देवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।